Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हमने डिस्कशन करनी है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से जो आपने टेस्ट सॉल्व किया है, उनके अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर्स पे बात होगी और उस आंसर की वजह क्या है इस पे बात करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आप बताइए क्या आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया कि नहीं? तो यकीनन कर लिया होगा, इसीलिए तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। तो पहला एमसीक्यू आप देख लीजिए, द पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू सेकेंडरी जाइलम इज। बेसिकली ये एमसीक्यू इस चीज़ के हवाले से है कि रूट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या आपको उन कंपोनेंट्स का मालूम है कि नहीं। यानी बेसिकली आपसे यही पूछना था कि रूट का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे आप एपिडर्मिस कहते हैं, फिर एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन से रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होती है, फिर उसके इन साइड पे कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और उसके बाद फिर आपको जाइलम वेसल मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाथवे आपको बता दिया, इसके थ्रू वाटर मूव करते हुए, वाटर और मिनरल्स मूव करते हुए, यानी सैप की बात कीजिए, सैप मूव करते हुए जाइलम तक पहुंचता है। तो आप देख लीजिए अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, सॉइल से वाटर रूट हेयर सेल वॉल के थ्रू कॉर्टेक्स में एंटर हो जाता है, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल के थ्रू जाइलम वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो यही आंसर है, अल्फा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर व्हेन। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए अल्फा ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल सैप इज हाई, यही आंसर है, आंसर इज अल्फा। यानी प्यारे बच्चों, अगर सेल सैप के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वाटर पोटेंशियल लो हो गया और सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। और आपको मालूम ऑस्मोसिस के मुताबिक यही तो है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एमसीक्यू नंबर 3, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन। तो जाहिर बात है कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही तो वाटर अपटेक भी ज़्यादा हो रही होगी। तो आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 4, द अल्टीमेट कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी इन अ ट्री इज। ये कैसी हैरानी की बात है कि वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। और प्यारे बच्चों, सनी डे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है वो ट्रांसपायरेशन। आप बता दीजिए व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। हम कहते इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फोर्स है वाटर की कंडक्शन में और एसेंट ऑफ वाटर में, वो ट्रांसपायरेशन। चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज चार्ली। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन होती है और फिलोइम के थ्रू जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है, फिर वो स्टेबल फॉर्म सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर फिलोइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसका आंसर चार्ली है। एमसीक्यू नंबर 6, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ। याद रखिए ये जो शुरू वाला पार्ट था, यानी इसमें आपको यही बताना था वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर की अपटेक किस तरह से होती है, मिनरल्स की अपटेक किस तरह से होती है। तो हमने उस पोर्शन पर जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हो सकते थे इस छोटे से टेस्ट में आपसे पूछ लिए। तो प्यारे बच्चों, ओस्मोसिस क्या है
यानी आप पहले ये बताइए वाटर पोटेंशियल क्या होता। हम कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। अगर किसी जगह पर वाटर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि वाटर ऑस्मोसिस से हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज बीटा के सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और याद रखिए ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है सॉल्वेंट से। और सल्यूट के हवाले से बात कीजिए तो उसमें हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जिक्र करते हैं। या सल्यूट के हवाले से बात कीजिए तो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र कीजिए। लेकिन जब सॉल्वेंट की बात होगी तो ऑस्मोसिस की बात होगी। और आपको मालूम है आपकी बॉडी का जो सॉल्वेंट है वो कौन है? वाटर है। इसलिए पर्टिकुलरली वाटर का जिक्र करते। एमसीक्यू नंबर 7, ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन आउटर एटमॉस्फेयर हैज, यानी ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन है। तो प्यारे बच्चों, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, वाटर वेपर्स कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख लीजिए आंसर इज बीटा के परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर लेस देन दैट ऑफ स्टोमेटल कैविटी। तो प्यारे बच्चों, स्टोमेटल कैविटी में अगर वाटर वेपर्स के हवाले से बात कीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है तो फिर क्या होगा? स्टोमेटल कैविटी से एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन? एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, ये फंक्शन नहीं है। अपटेक ऑफ वाटर, इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है और इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से मिनरल्स की अपटेक होती है। इसीलिए तो हम लोग कहते कि ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल, कि एक ऐसा गुनाह है जो करना भी जरूरी है, जो एक ऐसा काम है जो करना भी जरूरी, कि इसकी वजह से मिनरल्स अपटेक तो होती है, नेसेसरी इसीलिए है। कूलिंग इफेक्ट होता है, नेसेसरी इसीलिए है। लेकिन इवल क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा वाटर का लॉस भी हो जाता है इससे। लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स तो इसका फंक्शन है ही नहीं। एमसीक्यू नंबर 9, which of the following contributes most to transport of water from the ground to the leaves of a tall tree? जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है उसके हवाले से वो पूछ रहे। तो प्यारे बच्चों, कोहेजन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। और मैं ये कहता हूं अगर खाली ट्रांसपायरेशन पुल भी लिखा हो तो इतना ही बहुत था। तो आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 10, गुटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, याद रखिए गुटेशन की एटमोलॉजी ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप्स की सूरत में जो वाटर लॉस होता है उसे गुटेशन कहते हैं। और फिर वो शबनम के कतरों की सूरत में, ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में ग्रास के लीव्स के ऊपर आपको मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इवेपोरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर हो वो ट्रांसपायरेशन है। लेकिन प्लांट्स में अगर लिक्विड ड्रॉप्स के थ्रू हो उसे गुटेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर इज अल्फा, यानी ये बेसिकली रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर क्या है? हम कहते हैं रूट्स के जो स्पेस है, हम कहते हैं रूट के जाइलम के अंदर जो स्पेस है, ल्यूमिन कैविटी है, उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स होती है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स होती है। और उससे फिर होगा क्या? वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, बाहर से और वाटर आएगा तो वहां पर जो वाटर मौजूद था वो अपवर्ड मूव करेगा। रात का वक्त है तो ट्रांसपायरेशन तो कम है, तो लिक्विड ड्रॉप्स की सूरत में वाटर का लॉस होता है। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 11, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डैश uses energy to pump molecule against the concentration gradient। ये बात ठीक है
और कुछ बच्चे शायद इसी को आंसर कर दें, लेकिन बकिया ऑप्शंस को देख लीजिए। इज एन एक्टिव प्रोसेस, इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सारी बातें ठीक हैं, तो ऑल ऑफ दीज यही आंसर है। MCQ नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, दैट इज 0, जी ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम द सिस्टम containing water at higher water potential to the one having lower water potential, ये बात भी ठीक है, तो डेल्टा इज द आंसर, कि ये सारी बातें ठीक हैं। MCQ नंबर 13, इन द गिवन फ्लो चार्ट द वाटर फ्लोज फ्रॉम सॉइल टू द जाइलम ऑफ द रूट, आइडेंटिफाई द टिश्यूज इन्वॉल्व्ड इन स्टेप्स ए। रूट हेयर से वाटर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के थ्रू फिर अल्फा में क्या होगा, आप बताइए। अभी कुछ देर पहले बताया कि एंडोडर्मिस का जिक्र करेंगे, आंसर इज बीटा। MCQ नंबर 14, एन आर्टरी इज अ वेसल दैट कैरीज ब्लड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द हार्ट, ये बात बेहतरीन है कि आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से अवे लेकर जाएगी, और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है, और ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ही होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। MCQ नंबर 15, अ वेन डिफर्स फ्रॉम आर्टरी इन हैविंग वेल्व्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जी ये बात ठीक है कि वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं जो कि नहीं होते हैं किधर, आर्टरी में, यही आंसर है। MCQ नंबर 16, द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड अकर्स ओनली थ्रू, आपको मालूम है जो वन सेल थिक हैं वो कैपिलरीज होती हैं, पोरस होती हैं, और ब्लड प्रेशर का हल्के से डिफरेंस की वजह से वो प्रेशर के थ्रू मटेरियल उन पोर्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो ये कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है। चार्ली इज द आंसर। MCQ नंबर 17, कार्डिक मसल इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइएटेड, अनब्रांच्ड, नहीं ये तो नहीं है, ब्रांच्ड होते हैं। अनस्ट्राइएटेड स्पिंडल शेप्ड, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है। स्ट्राइएटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंटरी मसल फाइबर्स, ये बात ठीक है कि चार्ली इज द आंसर। MCQ नंबर 18, द ब्लड लिविंग द लंग्स is richer than that entering the lungs during pulmonary circulation, तो प्यारे बच्चों जो लंग्स के अंदर एंटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन जो लंग्स को लीव करता है तो प्यारे बच्चों उस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर ml ऑफ ब्लड। MCQ नंबर 19, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन, तो प्यारे बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए तो वो आया है किसके पास, लंग्स के पास आया है। हार्ट तो वैसे आपने पहले पढ़ लिया होगा, यहाँ पर MCQ की क्लैरिफिकेशन की खातिर अगर हम इस तरह से सिंपली एक हार्ट बना दें, ये 4 चैम्बर्स और ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पर ब्लड होता है कैसा, तो याद रखिए यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर बताइए कैसा, डीऑक्सीजनेटेड है। फिर इसके थ्रू ये ब्लड जाएगा किधर, लंग्स में, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड देखिए कैसा होगा, हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो लंग्स से लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में, ये चूंकि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आएगी इसीलिए इसमें ब्लड होगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कैसा हो जाएगा,
ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा, ऑक्सीजनेटेड होगा। तो पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। बकिया सभी वेन्स के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। एमसीक्यू नंबर 20, ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड फोर लिम्स एंटर द हार्ट बाय वे ऑफ। याद रखिए, अपर बॉडी पार्ट से जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आता है वो कौन है, एक तो वेन ही होगी ना, फिर उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। तो आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 21, कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। नेम से इंडिकेट होता है, पेरी अराउंड को कहते, कार्डिक हार्ट को कहते। तो जो हार्ट के अराउंड में होगी पेरिकार्डियम ही बोलेंगे। एमसीक्यू नंबर 22, इन मैमल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट एट। तो आप देख लीजिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर होता है। तो आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 23, इन द हार्ट ऑफ मैन द बाइकस्पिड वेल्व इज सिचुएटेड बिटवीन। तो याद रखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है वो कैसा, तो याद रखना प्यारे बच्चों, वो बाइकस्पिड वेल्व होता है। तो आंसर देख लीजिए, लेफ्ट ऑरिकल, एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एमसीक्यू नंबर 24, एट द टाइम ऑफ डायस्टोल हार्ट इज फिल्ड विद। तो प्यारे बच्चों पूरी सर्कुलेशन को देख लीजिए, हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और एओर्टा के थ्रू फिर पूरी बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ये एंटर हो जाएगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो जब इन चैम्बर्स की डायस्टोल होती है, रिलैक्सेशन होती है, तो इसमें बेसिकली वीनस ब्लड आता है इंफीरियर वेना कैवा से। सुपीरियर वेना कैवा से जो आता है वो राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो जाएगा। और याद रखिए जो पल्मोनरी वेन से आएगा वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर हो जाएगा। यानी कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, कुछ डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स्ड नहीं होता। मिक्स्ड ब्लड तो आपको कैपिलरी लेवल पर मिलता है। तो बेहतर आंसर ये है कि आप वीनस ब्लड बोल दीजिए कि वेन्स के थ्रू जो आता है। बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 25, ब्लड पासेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, इट इज। यानी उनका कहना यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम में ये जो प्यारे बच्चों सर्कुलेशन है इसे क्या कहते, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अल्फा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 26, हाउ मेनी वेल्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो याद रखिए 4 वेल्व्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बाइकस्पिड वेल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और बेस ऑफ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल पे आपको वेल्व्स मिलते जिन्हें आप कहते हो सेमी लूनर वेल्व्स। तो टोटल कितने हो गए, 4 होते हैं। अल्फा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 27, ब्लड कैन एंटर इन वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग all of the following phases of cardiac cycle except। जारी बात है बेटे, जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर तो एंटर नहीं होगा ना। तो आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 28, कैरोटिड आर्टरी कैरीज। कारा वैसे स्कल को कहते, शेल को कहते, तो जो हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो आंसर इज बीटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। एमसीक्यू नंबर 29, ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड इन बिटवीन। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। तो आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 30, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल pumps
ब्लड इनटू, तो प्यारे बच्चों राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब पंप किया जाएगा तो फिर क्या होगा, हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फिर लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा, और लंग्स से फिर क्या, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक का जिक्र करेंगे। बीटा इज द आंसर। MCQ नंबर 31, कार्डिक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स इन देयर, आंसर इज डेल्टा। यानी कंट्रोल के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं मायोजेनिक होते हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए ब्रांच्ड होते हैं, इंटरकलेटेड डिसकंटेनिंग। फंक्शन की बात कीजिए तो ब्लड को पंप करते हैं, और ये सारी बातें आप स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं चूंकि उसकी नहीं होती हैं। MCQ नंबर 32, द लीस्ट ब्लड प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, देखिए बेटे ब्लड प्रेशर को जो जनरेट करता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, और मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ही एसोसिएट कर रहे होते। तो इसके प्रेशर जनरेटिंग इफेक्ट से आप जितना दूर होते रहेंगे उतना ब्लड प्रेशर कम होता रहेगा। तो वेना कैवा के अंदर सबसे कम है। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 33, all of the following are characteristics of veins except low blood pressure, ये बात तो ठीक है। नो पल्स डिटेक्शन, ये बात भी ठीक है, आर्टरीज से एसोसिएटेड है। वेल्व्स प्रेजेंट, ये बात ठीक है इनकी। और प्यारे बच्चों हैव स्मॉलर बोर एंड थिन वॉल्स, नहीं आपने पढ़ा है कि लार्जर बोर होता है और थिक वॉल्ड होती हैं, 3 लेयर्स कंटेनिंग होती हैं। तो डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 34, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी फ्रॉम, तो प्यारे बच्चों यहां पर ब्लड आ गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। इसके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द आंसर, डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 35, पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम, तो आप देख लीजिए राइट वेंट्रिकल से, तो आंसर इज बीटा। MCQ नंबर 36, बोथ वेना कैवा ड्रेन इनटू, सुपीरियर वेना कैवा की बात कीजिए या इंफीरियर वेना कैवा की बात कीजिए तो राइट एट्रियम के अंदर आकर ओपन होती हैं। अगर ये डायग्राम आपको इस तरह से याद हो तो आपको MCQ सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा, वरना इस टॉपिक का जो लेक्चर था आपने प्रॉपर हार्ट की डायग्राम्स के साथ पढ़ लिया होगा। MCQ नंबर 37, मिट्रल वेल्व प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम, क्योंकि याद रखिए बाइकस्पिड वेल्व को मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। तो ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को मूव करने से रोक रहा होता है। तो प्यारे बच्चों आंसर इज डेल्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। MCQ नंबर 38, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल इज, तो हम एओर्टा के साथ एसोसिएट करेंगे, इसी के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होती है। तो आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 39, लार्जेस्ट वेसल डिस्ट्रीब्यूटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो याद रखिए वो पल्मोनरी ट्रंक है। आंसर देख लीजिए बीटा। MCQ नंबर 40, ब्लड इज सर्कुलेटेड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इन, तो प्यारे बच्चों जो लंग्स के थ्रू सर्कुलेशन होती है इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते। पल्मो की एटमोलॉजी ही लंग्स है, तो जो लंग्स की तरफ सर्कुलेशन होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। 41, फर्स्ट आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम द एओर्टा, एओर्टा से जो पहली आती है उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के सेल्स को फिर मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा।
और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ग्लूकोज एटसेट्रा उसका एक्सचेंज हो जाएगा। चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 42, ब्लड वेसल सप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू हार्ट। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया है कि जो पहली ब्लड वेसल एओर्टा की बेस से आती है उसे चार्ली कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 43, इलियक वेन्स यूनाइट टू फॉर्म। तो प्यारे बच्चों याद रखिए इंफीरियर वेना कैवा की फॉर्मेशन होती है। आपको मालूम है इलियक वेन्स वो हैं जो आपके राइट और लेफ्ट लेग से ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेकर आती हैं। इन दोनों के मिलने से होता क्या है, एक लार्ज वेन बनती है लोअर पार्ट से आ रही, तो आप इसे कह दीजिए क्या, इंफीरियर वेना कैवा। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 44, ऑल इवेंट्स ऑफ हार्ट साइकिल और कार्डिक साइकिल आर कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। अल्फा इज द आंसर। नॉर्मली एट्रियल डायस्टोल टेक्स अ टोटल ऑफ, याद रखिए 0.7 सेकेंड। इसका क्या होता है, रिलैक्सेशन का। और 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल होता है। आपको बताया था कि 90% ब्लड तो वैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, वो जो 10% है उसके लिए हल्की सी क्या कॉन्ट्रैक्शन होती है 0.1 सेकेंड के लिए। तो प्यारे बच्चों नॉर्मली एट्रियल डायस्टोल टेक्स अ टोटल ऑफ तो 0.7 सेकेंड, लेकिन अगर एट्रियल सिस्टोल की बात कीजिए तो वो आप 0.1 सेकेंड कह देंगे। एमसीक्यू नंबर 46, एट स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे और सेमी लूनर वेल्व्स ओपन हो जाएंगे। तो आंसर इज डेल्टा। कस्पेड वेल्व्स, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, सेमी लूनर वेल्व्स ये ओपन हो जाएंगे और कस्पेड वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 47, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड हार्ट इज कॉल्ड। तो याद रखिए चार्ली इज द आंसर, पेरिकार्डियम। पेरी अराउंड को कहते, कार्डिक हार्ट को कहते। हार्ट के अराउंड में जो डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है उसे पेरिकार्डियम कहते। एमसीक्यू नंबर 48, थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज। तो याद रखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड ने सर्कुलेट करना है और बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज वन सेल्स थिक। वन सेल थिक, तो आंसर इज डेल्टा, कैपिलरी। एमसीक्यू नंबर 50, लोएस्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज फाउंड इन। तो याद रखिए जो कैपिलरीज हैं इनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड सबसे कम होगा। क्यों? इसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। वेन्स के अंदर फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज करता है। क्यों? वो 4 फैक्टर्स आपको बताए थे कि एक तो वेल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। फिर दूसरी बात बताई थी कि विजरल मूवमेंट होती है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स की वजह से और मस्कुलर एक्टिविटीज की वजह से वेन्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर की वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये आज सारी बातें थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।